सब कुछ मेरा फर्स्ट है और मेरा ज्योतिर्लिंग भी फर्स्ट है। ये वो दिल्ली में आते ही चूना लग गया और इनको लग रहा है मुझे थेरेपी की ज़रूरत है। बिल्कुल। मुझे लगा वो टैक्सी वाला है। इतना मुश्किल नाम है ना, मैं बोलने से पहले 1 मिनट सोचना पड़ता है क्या बोल रही हूँ। ये बोला आ जाओ इधर, वो मेरा टैक्सी लेके वहाँ आगे चलने लग गया। ठीक है, आधा घंटा हो गया, मेरे साथ टाइम का पता नहीं लगता। अब कोई मेरा सामान थोड़ी उठाएगा यहाँ। सोलो ट्रिप पे आई हूँ, खुद ही उठाऊंगी। ये भी क्यों उठाएगा कोई, ये भी मैं खुद ही उठाऊंगी। अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं फिर। Hi guys, this is our content creator. Okay, she's a fab content creator. खुल तो रानी है, कैप्टन हो आप। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हम पांचों के पांचों अलग अलग जगह से हैं। मुंबई, पंजाब, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। बैठने तो दे, दरवाजा खुला है, मेरा पैर बाहर है। और इन लोगों को अभी तक मेरा नाम ही नहीं याद हुआ है। सिर्फ टी नहीं है, सिर्फ टी है। ये कैप्टन परेशान हो चुका है, इनका बस चले तो मुझे आज ही घर भेज दें। आप मुझे सबसे गंदा स्टूडेंट क्यों कह रहे हो? नहीं गंदा स्टूडेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा मस्ती को स्टूडेंट है सबसे। मैं फन कराऊंगी और करूंगी, तो मैं तो वही कर रही हूँ बस। अब कोई परेशान हो रहा है कोई तो। This vlog is very special for me because I'm going to a solo trip for the very first time and वो भी मैं जा रही हूँ केदारनाथ। तो मुझे था कि लाइक मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा है मन में कि 12 ज्योतिर्लिंग भगवान मुझे करवा दे दर्शन। तो मेरे को था मेरा पहला सोलो ट्रिप इन किसी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक में होना चाहिए। सो बैक स्टोरी बताती हूँ कि ये कैसे प्लान हुआ सारा। मतलब ऐसे ही रैंडमली एक दिन बैठी थी, बहुत ज़्यादा लो थी। मेरे को था कि सोलो ट्रिप करना ही है तो नाउ इज़ द राइट टाइम ना, जब आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ। एंड व्हाट इज़ माई सेल्फ, मुझे तो यही नहीं पता कि माई सेल्फ है क्या मेरा। तो मतलब ऐसे था कि बाद में सोचा हुआ है जाऊँगी, अभी ज़रूरत है तो अभी चलती हूँ। और कहाँ जाऊँगी मनाली, गोवा या इन सब जगहों पे जाके मुझे क्या मिलेगा? वहाँ जाके भी तो मैं ओवर थिंकिंग ही करूँगी। तो आई वांटेड टू गो अ प्लेस जहाँ पे थोड़ा मुझे बेटर फील होता। तो केदारनाथ से अच्छी जगह तो नहीं हो सकती ना। तो फिर मैंने सोचा, मतलब एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई हूँ एंड मतलब होता है ना, एक दिन होता है जब तुम्हारा सबसे लो चल रहा होता है, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा होता है। तो वो वही दिन था एंड कुछ हुआ और मैंने सोचा चलो इसी महीने केदारनाथ चलते हैं। एंड एक्सप्लोर किए पेजेस, एक पेज मिला, फाइनली पसंद आ गया। मतलब 2-3 मिले जिसमें से एक पसंद किया बात करके एंड 2 दिन में फ़ाइनल कर लिया कि जा रही हूँ। वरना मेरा कोई प्लान नहीं था सितंबर मंथ में जाने का, क्योंकि सितंबर मंथ में मैं ऑलरेडी बहुत खर्चे कर चुकी थी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार चलते हैं। फाइनली अब मैं जा रही हूँ केदारनाथ और अकेले जा रही हूँ। वो जो बस जाती है ना स्ट्रेंजर्स वाली, उनके साथ जा रही हूँ। एंड तो मैं शायद स्टूपिड भी लगूंगी क्योंकि जो वो बस है उसका पिकअप है दिल्ली से। तो मैं लुधियाना से पहले दिल्ली जाऊँगी और दिल्ली से हम आगे जाएंगे। बट रूट तो वहीं से जाता है ना, हरिद्वार से, है ना। तो फिर नहीं हूँ स्टूपिड मैं, तो बस जा रही हूँ। हाँ, तो फिर मैं बोलने क्या वाली थी, एक सेकंड भैया। आज ही मैं अमृतसर से 2 दिन बाद वापस आई हूँ लुधियाना। मेरा सॉन्ग शूट था, उसके लिए मैं 2 दिनों से वहाँ गई हुई थी और आज आई हूँ। और आई जस्ट हैव कल का दिन जिसमें मुझे अपने अगले आने वाले 7 दिनों का जो भी मेरा काम रहता है, जो काम मैं करती हूँ, वो सारे काम मुझे अगले 7 डेज़ का करके जाना है, कल के कल, ताकि पीछे से मेरे क्लाइंट्स को कोई दिक्कत ना हो। वो सारा 7 डेज़ का काम मुझे कल करना है। शूट, एडिट एंड एवरीथिंग, स्केड्यूलिंग सब भेज के सब कुछ जाऊँगी ताकि वहाँ जाके मैं परेशान ना हूँ काम को लेके। सेकेंडली, मेरे पास ना ठंड के कपड़े हैं यहाँ पे, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो ट्रैक पे लेके जाना होता है। तो मुझे वो सब भी कल ही लेना है। कपड़े तो चलो मैं अपने भाई की पहन लूँगी, लेकिन बाकी चीज़ें जो भी होते हैं एसेंशियल्स, वो कुछ नहीं है, वो भी कल लेने हैं और कल पैकिंग भी करनी है। एंड परसों मुझे निकल जाना है दिल्ली के लिए और दिल्ली मुझे रात तक पहुँचना है और वहाँ से रात को हम निकलेंगे केदारनाथ। और बाकी का जो कुछ भी है मैं आपको बताती जाऊँगी। और मेरी जो एक मैंने डायरी लगाई हुई है विश लिस्ट की, उसमें से मेरा सोलो ट्रिप वाला विश भी पूरा हो जाएगा। बस भोलेनाथ अच्छे से बुला लेना, दर्शन करा देना और कुछ प्रॉब्लम पंगा कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग रही है क्योंकि मैं एकदम थक के आई हूँ, रात के 1 बजने वाले हैं और अभी भी बैठ के मुझे काम करना है। सो अभी थोड़ा सा थक गई हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार सोलो जा रही हूँ, वो भी सीधे। मतलब शुरू किया भी तो एकदम। मैंने कल जाना है दिल्ली और इस बंदे ने अभी तक मेरी लुधियाना टू दिल्ली की टिकट नहीं कराई। तेन बड़े रिश्ते आने हैं। तो मम्मा मैं पूरा दिन बिजी रहने वाली हूँ, मार्केट का काम तुसी करोगे सारा। उन्हें तबीयत में ठीक तो मैं अवेलेबल। तो फिर उन्हें बंदा हायर करा, खुद नु हायर करो।
मैं पूरा दिन काम ते रहना, मैनू नहीं टाइम लगना, मैं ताई कह रही हूँ जे सैबी दा वाला बैग वाटरप्रूफ नहीं है तो फिर तुसी एक मेरे लिए क्यूट जा बैग ले आना वाटरप्रूफ। इस मैं आ गई हूँ वापस अपने सारे काम वाम ख़त्म करके और अब हम जा रहे हैं मार्केट मेरा सामान लेने। मेरे पास बैग तक नहीं है, बैग से शुरू करनी है शॉपिंग और अभी बस सारा काम करके आई हूँ, एडिटिंग वगैरह आके करूँगी वापस। और मतलब एक दूसरी चीज़ भी नहीं है मेरे पास, वो लेना है। बैग से शुरू करने वाली हूँ मैं, बैग, जूते, अम्ब्रेला, ऑक्सीजन बैग, मतलब सब कुछ 0.0 से शुरू करने वाले हैं अभी हम। और बज गए हैं कितने, 1 सेकंड, 5:15 हो चुके हैं। मैं नानी हम कैंप में शॉपिंग करने आए हुए हैं, सामान ले लिया। और नानी कहाँ जा रहे हो? नानी पूरी डिटेल ले रहे हैं। जा रही हूँ केदारनाथ उत्तराखंड, अच्छा, किसके साथ जा रहे हो? अकेली जा रही हूँ। अकेले जा रहे हो? हाँ कह रहे हो, हैं? मेरी नानी इन्फॉर्मेशन ले रही है पूरी ट्रिप की मेरी। अकेले जा रही हूँ नानी। अकेले जा रहे हो? और अपना ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अच्छी तरह। वो थोड़ा सा अंदर सहेलियों से ज्वाइन हाँ? ज्वाइन ज्वाइन जा रहे हो? ज्वाइन इंजॉय हाँ वो अच्छी तरह कर लेना, हाँ खुश रहना वहाँ पर भी, वो ठीक ठाक घर में वापस आ जाना, ठीक है नानी। ठीक है? ओके। ओके मिलते हैं 7-8 दिनों बाद। मम्मी 4 हो गया जे हैं? 3 और करो। किस 5 हो गई हो? नानी कह रहे मेरी आंखें अंदर क्या होगी, अंदर। आंखें डार्क हो गई। हाँ ये कालेपन पड़ गए, काम बहुत करती हूँ ना मैं फोन पे। तो कम करे करो काम। पैसे ट्रिप पैसे पैसे पीछे ना काम कर दे, कमजोर कर लिए अच्छे बहुत। सामी आप कुछ कहना चाहोगे मेरे ब्लॉग में? अरे मैं आपकी- जा रही हूँ आपकी याद बहुत आएगी। आना इधर। कोई और कर बात पूछे। ओके ये है हमारी सामिया, मेरी मामी की बेटी। और मामी मैं जा रही हूँ कल ट्रिप पे। कहाँ पे? केदारनाथ उत्तराखंड। अच्छा पकड़ कर रही थी हाँ, मिलने से पहले। कल जा रहे हैं फिर सोच कर काम होंगे। कल जा रही हूँ, 3 नू वापस आऊंगी। इन्हीं लेट दूर जा रही हूँ। ਉਹਦੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਗੀ हाँ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ देखियो ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭੂਆ ਵਾਲੇ कल जाना है 3 नू आना। बहुत दुख भरी कहानी है। मेरा भाई इतनी मेहनत कर रहा है ना अपने कपड़े निकालने में, क्योंकि मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं है तो वो दे रहा है मुझे ट्रैक के लिए। पजामा ले जाना मेरे को इन्नी जगह नहीं है, मैं इन्ना कुछ कितना ले जा। लोड मैं बस आ तेरा सेट लेना राती पान लिए ते ओ ग्रीन वाली जैकेट। आ ग्रे वाला पजामा, ग्रे कलर का पजामा ये ले जा, लोड पै सकदी है उत्ते। ठीक है इन्ने हुल्ली हुल्ली मैंने इन्ने बड़े कपड़े काटते हैं ना, शो ऑफ कर रहे हैं अपनी सर्दियों के कपड़े का जो मेरे को लेनी है। मैं कोई शो ऑफ नहीं करता है। तो गाइस मेरा प्यारा भाई मेरी ट्रैकिंग वाले बैग का जो है, ट्रैक वाले बैग का जो है वो कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। ਵੀਰੇ ਦੇ ਵੀ शक्ल आ रही है लगा हुआ है, तेज हुआ है ये इस टाइम। मैं लूँगी सब करके दिखाऊंगा, सारा अभी खिलारा डाल रखा है। तो मैं न्यू ये ट्रैक पैक लेके आई हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही वो गरीब, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये ले आई हूँ खरीद के, कपड़े भाई से मांगे हैं। ये कह रहा है कि मैं इसमें तेरा सब डाल दूँगा, ये अच्छे से कर ले। फिर जो टैची वाली पैकिंग है वो भी दिखाऊंगी, बहुत क्यूट टैची है मेरा, वो पैक करेंगे। सब तो भारी गंदा होने वाला कलर वाला टॉप है, पर क्यूट तो है ना। वो क्यूट भी है। गाइस फाइनली मैं निकल रही हूँ एंड ये जा रहे हैं मुझे छोड़ने बस स्टैंड तक। देखो मेरा क्यूट था तुसी ना मैंने हाँ बैग तक आएंगे तुसी तो पहले ट्रेन की टिकट बुक कराई एंड वो ट्रेन मुझे बहुत जल्दी छोड़ रही थी और जो वहाँ से बस लेनी है वो रात को आ रही थी। तो फिर कल रात को ट्रेन की टिकट कैंसिल कराई एंड फिर बस से पता करी, सुबह उठे तो पता चला वो बस उस टाइम के अकॉर्डिंग लेट छोड़ेगी। फिर तीसरी टिकट ली
पता नहीं क्या ही हो रहा है। और अब जो टिकट ली है वो भी मुझे एग्जैक्टली वो जगह पे नहीं छोड़ रही है जहाँ मुझे जाना है, तो फिर आगे कैब करके जाना पड़ेगा। सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स सी। एक मिनट बैठने तो दे, दरवाज़ा खुला है, मेरा पैर बाहर है। अभी हम ये लोग कह तो रहे हैं कि पानीपत रुके हैं, मुझे नहीं पता ये क्या कहाँ है हम, बट बोला तो इन्होंने यही है। तो मेरे भाई ने बताया था कि ये पानीपत रुकेंगे 25 मिनट के लिए, तो अभी बस चाय पानी करते हैं यहाँ पे। मैं वैसे आ तो गई हूँ बट मैं हूँ पूरी जल्दी, ना मुझे रास्तों का पता लगता है ना, मतलब मैं एक रास्ते से अगर निकल जाऊँ तो अगर मुझे उससे वापस जाना है तो मैं अकेले तो नहीं जा सकती हूँ। कोई बात नहीं, अब आ गई हूँ, देखते हैं। मैं सोलो ट्रिप पे आ तो गई हूँ पर हूँ मैं बुज्जी। चाय पानी पीने के लिए रुके थे, अब वापस जाना है बस में। एंड मेरे को बस की ना नंबर याद है ना शक्ल, मतलब मैं कैसे जाऊँ बाहर बसेस में से मेरी वाली कौन सी मुझे कैसे पता लगेगा। लेकिन मुझे कंडक्टर अंकल की शक्ल याद है, तो अगर वो मुझे दिख गया तो मुझे मेरी बस मिल जाएगी और सैबी और मम्मा को ये हाइड करके स्टोरी डालूँगी। मैं पहुंच गई हूँ, बस ने उतार दिया है दिल्ली एयरपोर्ट। और यहाँ से टाइमिंग्स के हिसाब से देखूँ तो मैं 1 घंटा लेट चल रही हूँ, पर ठीक है, मैं पहले ही वो बफर टाइम लेके चली थी तो नो प्रॉब्लम। तो ना जाने कितनी बार गए वो, पर हर जगह सेम की। और जब मेरे दोस्त कई बार वीडियो डालते हैं ना कि मतलब वो फरवरी में गुलमर्ग जा रही है, सोनमर्ग जा रही है, वहाँ पे बर्फ, तो मैं सोचता हूँ क्या है। मेरे साथ भी हमेशा ऐसे हो जाए, एक जगह से निकलो दूसरी जगह बर्फ़ पड़ जाती थी। और जब मैं मनाली गई थी तब तो पूरा ऐसे था, जैसे मनाली से निकले वहाँ पड़ गई, मैं सिसु तक पहुँची वहाँ एकदम बंद हो गई, मेरे जाने और आने के बाद वहाँ पड़ जाती थी, और जब मैं वहाँ होती थी तब नहीं पड़ती थी। तो मेरा भी ये रहता है लाइफ स्नो। तो फिर भी क्या है ना मैम, आप लुधियाना रहते हो? लुधियाना मनाली से ज़्यादा दूर तो है नहीं। हाँ, उधर ये सब पास में है। तो आप तो फिर भी जनवरी में जा सकते हो। मैं या 12 दिसंबर के आसपास पड़ता है, बट जब भी जाओ नहीं पड़ती ना। खीरगंगा, हाँ सुना हुआ है मैंने। जो 12 किलोमीटर तकरीबन शायद 10-12 किलोमीटर की चढ़ाई है ट्रैक का। वो आपको ट्रैकिंग मतलब, तो व्यू देखा बड़ा अच्छा था, पर जैसे ही गए ना कि यार चढ़ना है, वहीं पे सोचा था यार यहाँ पे कोई चढ़ाई करनी थोड़ी आई है। मतलब आपको ट्रैकिंग नहीं पसंद? ट्रैक करना मतलब जैसे मैं रियली बताऊँ तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ अक्षरधाम के मेट्रो स्टेशन पे। एंड अभी मेरी जो बस वाली टीम है उनको आने में हाफ एन आवर पड़ा है। तो मीनवाइल मैं आई हूँ हल्दीराम्स कुछ ठूसने, क्योंकि मैं सड़क पे खड़ के क्या ही करती हूँ। तो बस अब आ रही हूँ, आधे घंटे तक बस आ जाएगी एंड फाइनली मैं मिलूँगी कि मैं किन लोगों के साथ केदारनाथ जा रही हूँ। तो ठीक है, अकेले मज़ा आ रहा है, पर मैं बहुत क्लमजी हूँ। मैं अपनी कैब से उतरी, मेरा फ़ोन गिर गया, फ़ोन उठाने लगी तो मेरी घड़ी मेरे बैग में फंस गई और ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं रही थी। वो निकली तो मेरा टच ही गिर गया। ओह माय गॉड। और इतना गिरते पकड़ते मैं कैब से लेके हल्दीराम तक आई हूँ। अब आगे का सफ़र कैसा होगा आई डोंट नो। ओके, तो सोलो ट्रिप के स्टार्ट होते ही मेरे को दिल्ली में आते ही चूना लग गया। सो ऐसे हुआ कि मैं एयरपोर्ट के वहाँ जहाँ पे बसेस उतारती हैं तुम्हें, वहाँ उतरी। अभी मैं उतर के टैक्सीज देख रही थी इधर उधर, तो एक अंकल आए मेरे पास, बोलते टैक्सी देख रहे हो? तो मैंने कहा हाँ, मुझे लगा वो टैक्सी वाला है। तो उसने बोला आ जाओ इधर, तो मेरा टैक्सी लेके वहाँ आगे चलने लग गया। ठीक है, तो मुझे लगा टैक्सी वाला ही है तो टैक्सी तो चाहिए ही है। पर आगे जाके जब उसने कॉल वॉल किया, 5 मिनट खड़ा रहा, तब जाके मुझे समझ आया कि वो कोई एजेंट है एंड वो आगे टैक्सीज़ को बुला रहा है। तो इतने में मुझे समझ आ गया कि ये एजेंट है तो ये अपनी कमीशन भी रखेगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट टैक्सी वाले से बात करूँ या फिर कैब कर लूँ। पर तब तक मैं उसको हाँ बोल चुकी थी और मुझे बड़ा वो हो रहा था कि अब मैं इसको ना कैसे बोलूँ। तो फिर
बस जो टैक्सी मेरी 400-500 में होनी थी वो 1000 रुपये में हुई। और जैसे ही वो टैक्सी वाला आया, ही सेड, एजेंट सेड कि 500 मुझे दे दो, 500 इसको दे देना पहुंच के वहाँ पे। मतलब कोई पर्दा भी नहीं है, सीधे सामने ही 500 मेरा 500 इसका। और बहन तो लूटी गई है, पागल है तू, तुझे बच्ची समझ के लूट लिया। सो यहाँ सोलो ट्रिप स्टार्ट हो गया। सो फाइनली इट्स टाइम टू मीट किनके साथ मैं जा रही हूँ केदारनाथ। कहाँ से आई थी मैं? यहाँ से आई थी। चलो देखते हैं। रैंक मेरे वेट कैटेगरी में 2 है, ऑल इंडिया रैंक जुजुत्सु में। और जब मैं वापस जाऊंगा ट्रिप से तो मेरा नेशनल भी है जुजुत्सु का। सही है। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। ऑल द बेस्ट। अब आप बताइए इंट्रोडक्शन। हाँ मैं दे रही हूँ। थोड़ा पीछे घूम के। हाँ हाँ तो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ निकिता, मैं हैदराबाद से हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी ट्रैकिंग किया हुआ है, पर जो भी ट्रैकिंग अभी तक किया है मेरे को लगता है कि छोटा ही है, क्योंकि मैंने जो किया था वो मोस्टली स्पीति का ट्रैक किया था। लास्ट ईयर मेघालय गई थी, वहाँ का भी ट्रैकिंग किया था। तो आई थिंक आई विल बी एबल टू पुल ऑफ, देखते हैं। हेलो, मेरा नाम चैताली है, मैं बैंगलोर से हूँ। ट्रैकिंग मैंने किया हुआ है, मैं मतलब बैंगलोर में, अराउंड बैंगलोर सारे ट्रैक्स करती हूँ। तो नॉर्थ में हमटा किया था, ये मेरा सेकेंड है नॉर्थ में। तो एंड आई ट्रैवल अ लॉट। मेघालय गई थी दिस ईयर। Oh, nice. So yeah, this is my second big one this year. Oh, cool, nice. So nice to meet you guys. We'll have fun. Yep. चलो मोहित अभी आप So hi guys, I'm Mohit. I'm from Mumbai. आमची मुंबई। आमची मुंबई। I work in music industry, जी म्यूजिक कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ। एंड लास्ट ईयर जून से घूमने फिरने का शौक चढ़ा है। लास्ट जून आई डिड स्पीति, दिस जून आई डिड लद्दाख। एंड उसके अलावा 5 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, ये मेरा 6वां है। इस जुलाई से लेके, अच्छा। और इस जुलाई से लेके दिसंबर तक मुझे पूरे 12 करने हैं। तो आई एम ऑन दैट रूट। बहुत अच्छी चीज़ है। बस वो बुलाते जा रहे हैं, हम जाते जा रहे हैं। ब्लॉगर जी अब आप बताएं। हम ले लेंगे आपका। अच्छा, हम इसका थोड़ा बहुत अच्छा इंट्रो देंगे। हाय गाइस, दिस इज आवर कंटेंट क्रिएटर। ओके, शी इज अ फैब कंटेंट क्रिएटर। चलो सुनते हैं इनके बारे में। चलो सुनते हैं हम इनके बारे में। बताओ अपने बारे में बताओ। आई एम सिप्ती बत्रा एंड आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। और ना ही मैं कभी कोई ट्रैक पे गई हूँ, ना ही मैंने कभी सोलो ट्रेवल किया है। तो ये सब कुछ मेरा फर्स्ट है, और मेरा ज्योतिर्लिंग भी फर्स्ट है ये Wow, वाला। super. तो मेरा भी यही था, मैं 12 करूँ। तो He called, you came. अरे बहुत बढ़िया और है। ऐसे बना मेरा, कोई Wow. प्लान नहीं था, एकदम क्विक। Wow. और करती हूँ मैं मॉडलिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया एंड शूट मुझे मैनेजर भी हूँ। टिप्स देना। डेफिनेटली। तो देखते हैं, मजा आएगा। वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, पूरा फन करवाऊंगी और भैया आपका इंट्रोडक्शन। हाँ भैया आपका इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन दो भैया। आप बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश, आपका नाम क्या है? प्रयागराज। माय नेम इज दीपक कुमार उपाध्याय। दीपक कुमार, ठीक है। तो हमारा जो मूल निवास है उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है, वैसे हम दिल्ली में प्रॉपर रहते हैं। अच्छा, हमारे डेट ऑफ बर्थ दिल्ली का है। ये हमारे भैया हमारे आप साथ तो ही हैं। बहुत घूम चुके होंगे। जी एकदम, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। बस। जैसे अभी भैया कह रहे थे ना, वो जो आपको कपूर कह रहे थे ना, हाँ। वो 102। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं। हम कहाँ पहुंच गए हैं मेरे को तो यही नहीं पता। हर की पौड़ी, गंगा घाट कहाँ है ये? मतलब हरिद्वार। ऋषिकेश तो भी काफी किलोमीटर आगे लिखा हुआ था। और अभी बजे हैं 2:30, 2:30 हुए ना। और आरती शुरू होगी 4 बजे। 5:30 होनी है। अभी 3 घंटे। तो अभी हमने 2.5 घंटे यहाँ पे टाइम पास करना है ताकि हम आरती देख सकें। तो देवी का मंदिर बोला था ना? तो अभी हम यहाँ बैठ के बस वेट कर रहे हैं कि हमारी गंगा आरती जो है वो स्टार्ट, गंगा आरती बोलते हैं ना, गंगा आरती जो है वो स्टार्ट हो जाए। और अभी भी 3:30 हुए हैं, 1-1.5 घंटा और लगेगा, पर ठीक है मज़ा आ रहा है बैठ के। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ सभी लोग। स्टार्ट होने वाली है और
और हम पिछले कितने घंटों से 4 घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं आरती देखने के लिए, आरती दर्शन के लिए। तो गाइज हम पहुंच गए। हम कहाँ पहुंचे हैं मिस्टर कैप्टन? अरे कहाँ शिवपुरी पार अरे कर हमारे लिया हमने। कैप्टन को मिलो, कैप्टन हृदय। इतना मुश्किल नाम है ना, मैं बोलने से पहले 1 मिनट सोचना पड़ता है क्या बोल रही हूँ। हाँ बताएं कहाँ शिवपुरी पहुंचे? पहुंच गए हैं। अब कहाँ? हम शिवपुरी पार कर लिया हमने, ऋषिकेश और शिवपुरी पार करा। अब हम जाएंगे रुद्र प्रयाग, फिर वहाँ संगम देखेंगे। ये खुल तो रानी है, ये गाय खोलो, के ये कैप्टन हो आप। आपका नाम ये है अलकनंदा रिवर, ये वाली इस तरह वाली और इस तरह वाली और भागीरथी, और इनको मिलके आगे गंगा बन रही है। और हम जाएंगे वहाँ हाँ नीचे जहाँ पर वो लोग है ना, उधर उस तरफ तक जाएंगे। नीचे गाँव से होके जाना, फिर यहाँ से गंगा बनती है आगे। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा इज 1, भागीरथी इज 1। और ये आगे गंगा बन रही है। घूम रहे हैं या घूम रहे हैं। जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। इधर से नहीं है, वहाँ धूप तेज होगी ना। पहले यहाँ से ना फोटो वीडियो निकाल लो। ये आपने जो अभी देखा, ये भागीरथी अलकनंदा है। हाँ जी। अब आगे आएंगी मंदाकिनी और वो आएंगी, हाँ 4 हो गई। फिर आपको जब कर्णप्रयाग आएगा ना, हाँ। तब दिखाएंगे 2। वो भी रास्ते में। हाँ जी, हाँ जी। मंदाकिनी केदारनाथ से बह रही है ना? जी भैया। प्रयाग है कितने? 7 प्रयाग है। प्रयागराज, प्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये पहला आपका पड़ाव क्रॉस हुआ है। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है वैसे। हम सातों क्रॉस करेंगे क्या? नहीं, नहीं, हम 4 क्रॉस करेंगे, बाकी बद्रीनाथ में 4 है। अच्छा। तो 3 है। तो गाइज हमें ना हमारे कैप्टन का नेम बहुत मुश्किल लग रहा था, तो मैंने रख दिया है इनका नेम कृदु। व्हाट्सअप कृदु। कृदु आप जवाब नहीं दे रहे। और अब हम जा रहे हैं जहाँ ऊपर दिखाया था ना, नीचे जा रहे हैं। अब वहाँ नीचे जा रहे हैं, फिर बाद में ट्रैक के लिए ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। उधर की बात कर रही हूँ, केदारनाथ की। कभी नीचे उतार रहे हो, कभी ऊपर। पर भाई इस टाइम बहुत गर्मी हुई पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। संगम घाट देवप्रयाग, चलो। एंड गाइज इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हम पांचों के पांचों अलग अलग जगह से हैं। मुंबई, पंजाब, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। पांचों के पांचों अलग जगह, अलग लैंग्वेजेस, सब कुछ अलग अलग है, पर मज़ा आ रहा है। हो रहा है यहाँ पे संगम 2 नदियों का। ये है भागीरथी, एंड ये भागीरथी थी ना, वो भागीरथी, ये अलकनंदा। गंगा बना रही है मिलके। ये दोनों मिलके गंगा बन रहे हैं। नीचे बहुत भीड़ है। तो गाइस नीचे कुछ दिखा तो है नहीं खास, लेकिन मुझे ये मिला। वहाँ इस्कॉन टेम्पल वाले थे और मुझे एक न्यू बुक मिल गई पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ेंगे अब। भाई साहब मसाला मत डलवाना ज़्यादा। हम तो इसमें थक गए। भाई मुझे रियलिटी पता चल रही है, क्या करेंगे केदारनाथ। ये तो मुझे छोड़ ही जाएगा नीचे, लेके नहीं जाएगा। कितना था ये तो, थोड़ा सा 1 किलोमीटर। क्या हाल चाल है इतने में? आपको भी चाहिए नहीं सोडा? नहीं 3 भैया मसाले ज़्यादा मत तो डालना। सैसे चाहिए वापस।
मतलब इतने दिन जिम जाने का मेरा कोई फायदा नहीं है। नो नथिंग। गाइस हमारा नेक्स्ट स्टॉप हुआ है धारी देवी टेम्पल पे और अब हम जा रहे हैं नीचे है ये भी हाँ नीचे ही है। हिस्ट्री बोलो कि धारी देवी जो है वो प्रोटेक्टर है, चार धाम का प्रोटेक्टर है। तो कुछ दिन पहले या फिर कुछ साल पहले किसी ने माता रानी का टेम्पल को हिलने की कोशिश किया। उसके बाद ही केदारनाथ में प्रलय हुआ था। तो बहुत संभाल के, बेसिकली बहुत पावरफुल गॉडेस है, तो अच्छे से दर्शन करना। सुन लिया समझ लिया। निकिता नितिका फिर से नितिका राइट निकिता। तो निकिता ने अच्छे से समझा दिया है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। नितिका मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो मंदिर है ये शक्तिपीठ भी है। इन्होंने ही बताई है कि हमारे 52 शक्तिपीठ है देवियों के, उसमें से माँ धारी देवी का मंदिर भी एक शक्तिपीठ है। तो हमने गाइस जाना है वहाँ, यहाँ से लेट्स गो। और हमारे कैप्टन ने हमें झूठ बोला, उन्होंने बोला कि बस सीधे ही है, ये वो बताना भूल गए। राइट कैप्टन, राइट कैप्टन। तो ये मंदिर एकदम ऐसे रिवर के बीच में। यहाँ पे कुछ बुरा बुरांश हाथ हटाओ दीदी। बुरांश, हाँ बुरांश का जूस है, फेमस है। अगर अच्छा है तो बताओ, हम भी लेते हैं। फ्लावर्स का होता है ये यहाँ में, और गुलाबी मुझे ठीक लगा। एक और देना। लेट्स ट्राई इट आउट। तुम भी ले लो। इट्स लाइक रोज ये हमें बोल के खुद पी नहीं रहा कुछ। ले लो, अच्छा है। यहाँ से भी ऊपर आ गए, ठंडी हो गया। इसके बाद होटल जा रहे सीधा या कुछ और रुकना है? कहाँ रुक रहे थे हम? होटल चौखंबा व्यू गुप्त काशी। गुप्त काशी में हमने लिया होटल। अब सीधा मार्केट ड्राइव है, वहाँ जाके अब रेस्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली 2 दिन बाद हम किसी बेड पे सोएंगे। दो दिन बाद इतना बस में गाड़ी में पता नहीं ट्रैवल कर करके फाइनली एक कमरे में जाएंगे। ये है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं आज, और हम रुके हैं गुप्त काशी। एंड ये है व्यू, क्या व्यू है। अभी ना मेरा मूड थोड़ा ऐसा हो गया है क्योंकि रास्ते में मुझे आई हरमन की कॉल, एंड मतलब बात खुशी की है, बट एक्चुअली शी इज़ गेटिंग मैरिड, मतलब ऑन 3rd of October। 2nd को उसको रोका था। पहले ही मैं थोड़ा ऐसे थी कि मैं उसके रोके पे नहीं जा पा रही क्योंकि मेरी यहाँ की टिकट्स बुक थी, और उसके बाद उसने मुझे बताया कि रोका कर रही है, इनवाइट आया। और अब आज 28 सितंबर को मुझे आज उसका कॉल आ रहा है कि मैं 3 को शादी भी कर रही हूँ, एंड मेरी वापसी 3 को है। लेकिन मैंने 3 को बहुत मिडनाइट पहुँचना है, मतलब 3 के रात के 12 बज जाएंगे तो 4 तारीख शुरू हो ही जाएगी। एंड हम उसकी शादी की बातें करते हुए इतनी प्लानिंग कर रहे थे कि उसकी शादी में ये करेंगे वो करेंगे, एंड ऑल ऑफ सडन वो मुझे बता रही है कि 4 दिन बाद उसकी शादी है, और वो भी तब जब मैं लुधियाना नहीं हूँ और मैं नहीं जा पाऊँगी। तो लाइक आई एम हैप्पी दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड एंड शी विल बी हैप्पी, वो सब है मेरे अंदर। बट एक वो लग रहा है कि मैं उसकी शादी पे नहीं होंगी। आई एम हैप्पी फॉर हर, बट आई एम फीलिंग ऐसा कि एक तो एकदम से कॉल आ गई शॉकिंग सी, एकदम बोल रही है कि मैं ऐसे शादी कर रही हूँ। थोड़ा वो डाइजेस्ट करने में, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ी ना ऑफ सी ऐसे हो गई हूँ कि हाँ
चलो कोई बात नहीं, अब इसको देख के मैं अपना मूड थोड़ा सही करती हूँ। और अभी 5 सेकंड पहले मैंने व्लॉग बनाया है, कोई बारिश नहीं आ रही थी, और अभी 5 ही सेकंड में यहाँ बारिश आने लग गई। सामान उठाओ चलो। सामान उठाने आ रही हूँ भाई, अब कोई मेरा सामान थोड़ी उठाएगा यहाँ। सोलो ट्रिप पे आई हूँ, खुद ही उठाऊंगी। ये भी क्यों उठाएगा कोई, ये भी मैं खुद ही उठाऊंगी। अच्छा ये बात है, चलो कल देखते हैं फिर, कल देखते हैं, कल देखते हैं कितना सामान कैप्टन कह रहे हैं कि इतना परेशान करने वाला स्टूडेंट आज तक नहीं मिला उन्हें, राइट? मैं हुई वन पीस। तो गाइस मेरा जो बाकी की अकल जाट थोड़ी सी रह गई थी, जो 3 साल पहले आधी आई थी, अब बाकी की आधी आ रही है। दर्द हो रही है और ये कैप्टन मुझे दवाई नहीं लेने दे रहे, यार दवाई नहीं खाई। और इन लोगों को अभी तक मेरा नाम ही नहीं याद हुआ। सिर्फ टी नहीं है, सिर्फ टी है। टी हाँ। और ये कैप्टन परेशान हो चुका है, इनका बस चले तो मुझे आज ही घर भेज दे। मैंने आपको कुछ बोला है, अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो मुझसे? अब भाई बस हम कुछ कहना नहीं चाहते इन बातों पे। कोक कौन ला के देगा? अरे पहाड़। आप मुझे सबसे गंदा स्टूडेंट क्यों कह रहे हो? नहीं गंदा स्टूडेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा मस्ती को स्टूडेंट है, सबसे पंगे लेने वाला स्टूडेंट है। और इनको लग रहा है मुझे थेरेपी की जरूरत है। बिल्कुल सदगुरु। एक तो मैं इनका मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बोला था ना मैं फन कराऊंगी और करूंगी, तो मैं तो वही कर रही हूँ बस। अब कोई परेशान हो रहा है। कोई परेशान नहीं हो रहा, परेशानी अभी कल देखते हैं। एक हमें बिल्ली मिली है, कहाँ गई? भाग गई। इतना थक के हैं 2 दिन से हम, ये पता नहीं क्या चलवाई जा रहे हैं। अरे चल रहा तुम्हारी भलाई के लिए, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। आधा घंटा 10 मिनट भी नहीं हुए, 2 घंटा 10 मिनट होने। आधा घंटा हो गया है, मेरे साथ टाइम का पता नहीं लगता। इसको नहीं है मैंडेटरी। हाँ उन्हें नहीं चलना कल। जो चल सकता हो चलो भाई यार, तुम्हारी भलाई वाली। गोदी में लेके घुमाओ। मैम आप भी चलो। करो तुम लोग पूरा जोश में करो। क्योंकि ये मोटिवेट। इतनी दर्द हो रही है, एक तो यहाँ ऊपर से टांगों में दर्द करवा रहे हैं। अभी टांगों में दर्द हो रहा है, कल क्या होगा मेरे को तो अब ना ये टेंशन मुझे नहीं है। सच्ची में दर्द हो रहा है, मेरे को भी बड़ी टेंशन हो रहा है। आप दोनों कल यहीं रुको रात भर, हम आते हैं जरा। सो इसके बाद वी वेंट टू केदारनाथ दर्शन एंड ट्रैक, जिसका व्लॉग मैं पार्ट 2 में डाल रही हूँ। सोलो ट्रिप पार्ट 2 केदारनाथ दर्शन एंड ट्रैक स्पेशल। सो जाके देखना और इस व्लॉग पे अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना।